हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू वर्ड्स वर्ब्स की, मतलब दो शब्द क्रिया की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी। जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो शब्द, मतलब जैसे एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? मान लेना या स्वीकार करना। अब साथ में हम लगाएंगे विथ, क्योंकि हम दो वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो अब साथ में हम लगाएंगे विथ, क्योंकि आज की वीडियो में हम टू वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो दो शब्द क्रिया क्या सीखने वाले हैं? दो शब्द क्रिया मतलब टू वर्ड्स वर्ब्स। तो एग्री के साथ जब हम लगाएंगे विथ तो क्या हो जाएगा? एग्री विथ। क्या हम पढ़ेंगे? एग्री विथ, मतलब कि हम किसी से सहमत हैं या किसी से राजी हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट एग्री विथ यू। आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप टू वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वर्ड्स के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी और एग्जांपल्स भी देखेंगे और एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते आगे, सबसे पहला हमारा वर्ड्स है एग्री विथ। क्या है? एग्री विथ। एग्री विथ मीन्स क्या होता है? से सहमत, सहमत होना या राज़ी होना या मान लेना या स्वीकार करना। तो चलिए अभी एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ऑयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टमक, मतलब तेल मेरे पेट से सहमत नहीं है। क्या है? तेल मेरे पेट से सहमत नहीं। ऑयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टमक। तो बढ़ते आगे और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है आई एग्री माई विथ फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से सहमत हूँ। आई एग्री विथ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों से सहमत हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? पूछना या मांग लेना। क्या होता है? पूछना या मांग लेना। एग्जाम्पल है यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड, आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांग सकते हैं, मतलब आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आस्क फॉर का, ऑल राइट आई विल आस्क फॉर अ ब्रेक। ऑल राइट आई विल आस्क फॉर अ ब्रेक, ठीक है मैं छुट्टी मांगूंगा। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है? तोड़ना या टूटना। ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है? तोड़ना या टूटना। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल है रोहित एंड रोहन वर क्लोज फ्रेंड्स, दे सीम टू हैव ब्रोकन ऑफ नाउ, मतलब रोहित और रोहन करीबी दोस्त थे, लगता है अब उनका ब्रेकअप हो गया, मतलब उनकी दोस्ती टूट गई है। रोहित एंड रोहन वर क्लोज फ्रेंड्स, रोहित और रोहन करीबी दोस्त थे। दे सीम टू हैव ब्रोकन ऑफ नाउ, लगता है अब उनका ब्रेकअप हो गया, मतलब उनकी दोस्ती अब लगता है कि टूट गई है। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं ब्रेक ऑफ का। एग्जाम्पल है वी हैड टू ब्रेक ऑफ आवर हॉलीडे एंड रिटर्न होम इमीडिएटली, मतलब हमें अपनी छुट्टी तोड़नी पड़ी और तुरंत घर लौटना पड़ा। वी हैड टू ब्रेक ऑफ आवर हॉलीडे एंड रिटर्न होम इमीडिएटली, मतलब हमें अपनी छुट्टी तोड़नी पड़ी और तुरंत घर लौटना पड़ा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है हमारा बैक आउट। बैक आउट मीन्स क्या होता है? बच के निकलना, जुबान से फिर जाना या बातों से मुकर जाना। तो एग्जाम्पल है हमारा ही हैड प्रोमिस्ड मी 200 रुपीज़ बट लेटर ही बैक्ड आउट फ्रॉम दिस वर्ड्स, मतलब उसने मुझे 200 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह इन बातों से मुकर गया। बाद में उसने क्या किया? अपने ज़ुबान से मुकर गया। ही हैड प्रोमिस्ड मी 200 रुपीज़ बट लेटर ही बैक्ड आउट फ्रॉम दिस वर्ड्स। तो चलिए बढ़ते आगे और बैक आउट का आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इट्स टू लेट टू बैक आउट नाउ, अब वापस निकलने में बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ? बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट टू बैक आउट नाउ। मैं एक वर्ड्स पे दो दो एग्जाम्पल ली हूँ, तो आप क्या करें? इसी वर्ड्स को उठा के आप 5-5 सेंटेंसेस बनाइए और फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ फिर उसी सेंटेंस को यूज़ करिए बात करने में, तो आपको याद भी रहेगा और फिर भूलेगा भी नहीं कभी। क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कॉमन वर्ड्स है, मतलब जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितने याद हुए और आपने कितने सेंटेंसेस बनाए। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा कैच ऑन। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना, और कैच ऑन मीन्स क्या? समझ में आना या स्वीकार करना। क्या है? समझ में आना या स्वीकार करना। एग्जाम्पल है व्हेन ही एक्सप्लेन्ड हिज प्लान आई कॉट ऑन टू हिज मोटिव।
When he explained his plan, I caught on to his motive. मतलब जब उन्होंने अपनी योजना के बारे में बताया तो मैं उनके मकसद पर आ गया, मतलब मैं उनके बातों में आ गया, स्वीकार कर लिया, समझ में आ गया। तो सेकंड एग्जाम्पल है कैच ऑन का। ही फाइनली कॉट ऑन द जोक, वह अंत में मजाक पर पकड़ा गया। क्या वह अंत में मजाक पर पकड़ा गया? ही फाइनली कॉट ऑन द जोक। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? रोकना या रद्द करना। क्या होता है? रोकना या रद्द करना। एग्जाम्पल है आई हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ माई वाइफ इज इलनेस। मतलब मुझे अपनी पत्नी की बीमारी के कारण पार्टी को बंद करना पड़ा। मुझे अपनी पत्नी की बीमारी के कारण क्या हुआ? पार्टी को रोकना पड़ा, मतलब रद्द करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आई हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ माई वाइफ इज इलनेस। तो बढ़ते आगे और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कॉल ऑफ का। सेकेंड एग्जाम्पल है द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, बैठक को रद्द कर दिया गया। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, बैठक को रद्द कर दी गई। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द है हमारा डू फॉर। डू फॉर मीन्स क्या होता है? किसी जगह पर काम आना या कुछ कार्य करना। क्या होता है? किसी जगह पर काम आना या कुछ कार्य करना। एग्जाम्पल देख के आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज फेयरली लार्ज एंड विल डू फॉर अ प्लेग्राउंड। मतलब भूमि का यह भूखंड काफ़ी बड़ा और खेल के मैदान के लिए यह उपयुक्त होगा। दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज फेयरली लार्ज एंड विल डू फॉर अ प्लेग्राउंड। तो प्लॉट मीन्स क्या होता है? भूखंड, जिसको हम हिंदी में भूखंड बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं और भूमि बोलते हैं। दिस सेक्रीफाइस वॉज द लिस्ट ही कुड डू फॉर हिज फ्रेंड्स। यह बलिदान वह अपने दोस्त के लिए सबसे कम कर सकता था, मतलब यह कुर्बानी वह कम कर सकता था। दिस सेक्रीफाइस वॉज द लिस्ट ही कुड डू फॉर हिज फ्रेंड्स। सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है? बलिदान देना या कुर्बानी करना। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द है हमारा डू विदाउट। डू विदाउट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के बिना काम चलाना, मतलब किसी चीज़ के बिना काम चलाना। एग्जाम्पल है वी विल हैव टू डू विदाउट मैनी फैसिलिटीज़ एट दिस विलेज। मतलब हमें इस गांव में कई सुविधाओं के बिना करना होगा। मतलब किसी चीज़ की सुविधा नहीं है तो फिर वहाँ पे हमें बिना सुविधा के ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू विदाउट। वी विल हैव टू डू विदाउट मैनी फैसिलिटीज़ एट दिस विलेज। हमें इस गांव में कई सुविधाएं के बिना काम करना होगा। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड एग्जाम्पल है हमारा शी कांट डू विदाउट आ सेक्रेटरी। वह एक सचिव के बिना नहीं कर सकती। मतलब वह एक सेक्रेटरी के बिना नहीं कर सकती। सचिव मीन्स क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको सचिव बोलते हैं। तो शी कांट डू विदाउट आ सेक्रेटरी, वह एक सचिव के बिना नहीं कर सकती। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा एक्सप्लेन अवे। एक्सप्लेन अवे मीन्स क्या होता है? बहाना बनाना, झूठ मूठ के बारे में विस्तार करना और उसे एकदम झूठ के बारे में बारीकी से समझाना। तो चलिए अभी आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है ऑल्दो ही वॉज एट फॉल्ट एट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन अवे हिज मिस्टेक। ऑल्दो ही वॉज एट फॉल्ट एट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन अवे हिज मिस्टेक। मतलब हालांकि वह गलती पर था फिर भी उसने अपनी गलती को समझाने की कोशिश की। मतलब वह गलती करने के बाद भी अपनी गलती को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ही थॉट ऑफ अ रीज़न टू एक्सप्लेन अवे हिज फेलियर। उसने अपनी विफलता को समझाने का एक कारण सोचा। ही थॉट ऑफ अ रीज़न टू एक्सप्लेन अवे हिज फेलियर। उसने अपनी विफलता को समझाने का कारण सोचा। तो बढ़ते आगे और अगला शब्द है हमारा एग ऑन। एग ऑन मीन्स क्या होता है? उकसाना। एग ऑन मीन्स क्या होता है? उकसाना। ही इज़ अ विल बिहेव्ड बॉय बट ही वॉज एग्ड ऑन बाय रोहित टू फाइट विथ रोहन। मतलब वह एक इच्छाधारी लड़का था, वह एक बुरा लड़का है, लेकिन उसे रोहित ने रोहन से लड़ने के लिए उकसाया था। He is a well-behaved boy, but he was egged on by Rohit to fight with Rohan. बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा फॉल बैक। फॉल बैक मीन्स क्या होता है? मैदान छोड़ना, पीछे हटना या भागना। क्या होता है? मैदान छोड़ना, पीछे हटना या भागना। तो एग्जाम्पल है When our army charged the enemy fell back। जब हमारी सेना ने हमला किया तो दुश्मन ने क्या किया? पीछे हट गए। जब हमारी सेना ने हमला किया तो क्या वो मैदान छोड़ के भाग गए।
व्हेन आवर आर्मी चार्ज द एनिमी फेल बैक। फॉल बैक का सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही कुड ऑलवेज फॉल बैक ऑन हिज ओल्ड जोक्स। वह हमेशा अपने पुराने चुटकुले पर वापस आ सकता था। वह हमेशा अपने क्या करता था, पुराने चुटकुले पर वापस आ सकता था। ही कुड ऑलवेज फॉल बैक ऑन हिज ओल्ड जोक्स। तो बढ़ते आगे और अगला शब्द है हमारा फील लाइक। फील लाइक मीन्स क्या होता है, मन करता या इच्छा करना। क्या होता है, मन करता या इच्छा करना। तो एग्जाम्पल है आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। मुझे एक लंबी सैर करने का क्या करता, मन करता है, इच्छा करती है। आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आप सेकंड एग्जांपल देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई फील लाइक टॉकिंग। मुझे बात करने का मन करता है। आई फील लाइक टॉकिंग। मुझे बात करने का मन करता है, मेरी इच्छा करती है बात करने का। आई फील लाइक टॉकिंग। तो बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा गेट बैक। गेट बैक मीन्स क्या होता है, वापस आना। क्या होता है, वापस आना, लौट के आना। ही हैज़ जस्ट गॉट बैक फ्रॉम हिज टूर आफ्टर 2 months। वह अभी 2 महीने बाद अपने दौरे से लौटा है, मतलब अपनी यात्रा से लौटा। टूर मीन्स क्या होता है, यात्रा। ही हैज़ जस्ट गॉट बैक फ्रॉम हिज टूर आफ्टर 2 months। वह अभी 2 महीने बाद यात्रा से लौटा है। तो चलिए बढ़ते हैं और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा आई हैव गॉट टू गेट बैक टू वर्क। मुझे काम पर वापस जाना है। आई हैव गॉट टू गेट बैक टू वर्क। मुझे काम पर वापस जाना है। आई हैव गॉट टू गेट बैक। चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा गेट बाय। गेट बाय मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना या कोशिश करना। क्या होता है, प्राप्त करना या कोशिश करना। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। यू विल हैव टू समहाउ गेट बाय विथ दिस वर्क। आपको किसी तरह से इस काम को निपटना होगा, मतलब आपको किसी तरह से इस काम को प्राप्त करना होगा। यू विल हैव टू समहाउ गेट बाय विथ दिस वर्क। तो बढ़ते आगे और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा ही शुड जस्ट अबाउट गेट बाय इन द एग्ज़ाम। उसे परीक्षा में पास होना ही चाहिए। उसे परीक्षा में पास होना ही चाहिए। ही शुड जस्ट अबाउट गेट बाय इन द एग्ज़ाम। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा हैंड इन। हैंड इन मीन्स क्या होता है, सुपुर्द करना या दे देना। क्या होता है हैंड इन, मतलब सुपुर्द करना या दे देना। तो इस्तेमाल देखते हैं। टाइम इज़ अप, प्लीज़ हैंड इन द आंसर बुक्स। समय बढ़ गया है, कृपया उत्तर पुस्तिकाएं सौंप दें। मतलब अब मुझे दे दें, मतलब टाइम हो गया, अब मुझे आंसर बुक दे दे। टाइम इज़ अप द प्लीज़ हैंड इन द आंसर बुक्स। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी, अ हैंड इन हिज पॉकेट द अदर ऑफर्ड। वह मेरे सामने रुका, एक हाथ उसकी जेब में रखा और दूसरा हाथ क्या किया, दिया। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी, अ हैंड इन हिज पॉकेट द अदर ऑफर्ड। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा होल्ड गुड। होल्ड गुड मीन्स क्या होता है, अच्छी पकड़ या चालू रहना। क्या होता है, अच्छी पकड़ या चालू रहना। तो चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। द प्रोमिस आई मेड यू लास्ट वीक स्टिल होल्ड्स गुड। पिछले हफ्ते मैंने तुमसे जो वादा किया था वह अब भी अच्छा, मतलब अभी वह वादा चल रहा है। द प्रोमिस आई मेड यू लास्ट वीक स्टिल होल्ड्स गुड। पिछले हफ्ते मैंने जो तुमसे वादा किया तो वह अभी भी अच्छा। वुमेन आर अलाउड टू ड्राइव एंड सम होल्ड गुड जॉब्स। महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए अनुमति है और कुछ के पास अच्छी नौकरी है। वुमेन आर अलाउड टू ड्राइव एंड सम होल्ड गुड जॉब्स, मतलब महिलाओं के गाड़ी चलाने की अनुमति है और कुछ के पास अच्छी नौकरी है। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा ज्वाइन विथ। ज्वाइन विथ मीन्स क्या होता है, शामिल होना या बांट लेना। क्या होता है, शामिल होना या बांट लेना। तो चलिए इस्तेमाल से समझते हैं। आई विल ज्वाइन विथ यू एक्सपेंसेस इन द ट्रिप। मैं आपके साथ यात्रा में खर्चे में शामिल होऊंगा, मतलब मैं भी बांटना चाहता हूँ, मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। आई विल ज्वाइन विथ यू एक्सपेंसेस इन द ट्रिप। मैं आपके साथ यात्रा के खर्चों में शामिल होऊंगा। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही जॉइंड अपराइट आफ्टर लीविंग स्कूल। ही जॉइंड अपराइट आफ्टर लीविंग स्कूल। वह स्कूल छोड़ने के ठीक बाद में शामिल हुआ, मतलब जब स्कूल खत्म हो गया उसके बाद वो क्या किया, तब उसके बाद शामिल हुआ। ही जॉइंड अपराइट आफ्टर लीविंग स्कूल। तो बढ़ते आगे और अगला शब्द है हमारा जॉइन अप। जॉइन अप मीन्स क्या होता है, फौज में भर्ती होना। क्या होता है, फौज में भर्ती होना। एग्जाम्पल है, इस्तेमाल देखिए इसका। When the war was declared, the government appealed to all young men to join up. जब युद्ध की घोषणा हुई तो सरकार ने क्या की, सभी युवकों को शामिल होने की अपील की।
When the war was declared, the government appealed to all young men to join up. जब युद्ध की घोषणा हुई तो सरकार ने क्या कि सभी युवकों को शामिल होने की अपील की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ज्वाइन अप का क्या सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, यू नीड टू ज्वाइन अप दीज टू लाइन्स। आपको इन दो पंक्तियों को जोड़ने की ज़रूरत है, मतलब आपको ये दो लाइन जोड़ने की क्या ज़रूरत है। यू नीड टू ज्वाइन अप दीज टू लाइन्स, यू नीड टू ज्वाइन अप दीज टू लाइन्स। तो बढ़ते आगे और अगला शब्द हमारा कीप एट। कीप एट मीन्स क्या होता है, करते रहना। कीप एट मीन्स क्या होता है, करते रहना। तो एग्जाम्पल है, तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल है इसका कैसे, इफ़ ही ओनली कीप्स एट हिज वर्क ही विल सून फिनिश विथ इट। अगर वह केवल अपने काम पर लगा रहता है तो वह जल्दी उसे पूरा कर लेगा। इफ़ ही ओनली कीप्स एट हिज वर्क ही विल सून फिनिश विथ इट। अगर वह केवल अपने काम पर लगा रहता है तो वह क्या करेगा, जल्दी पूरा कर लेगा। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड एग्जांपल देखते हैं कीप एट का। सेकंड एग्जांपल है हमारा, इट हैड नॉट सीम्ड सच अ डिफ़िकल्ट प्रोमिस टू कीप एट द टाइम। उस समय निभाना इतना कठिन वादा नहीं लग रहा था, मतलब उस टाइम उतना निभाना कठिन वादा नहीं लग रहा था। इट हैड नॉट सीम्ड सच अ डिफ़िकल्ट प्रोमिस टू कीप एट द टाइम। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला वर्ड हमारा कीप टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ रखना। क्या होता है, साथ रखना है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल है, आई आस्क्ड मी चिल्ड्रेन टू कीप टुगेदर इन द क्राउड। मैंने अपने बच्चों को भीड़ में साथ रहने को कहा। आई आस्क्ड मी चिल्ड्रेन टू कीप टुगेदर इन द क्राउड। मैंने अपने बच्चों को भीड़ में साथ रहने को कहा।